विधानसभा में एक दिन का उपोषण रखा गया था और धारावी के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कहीं ना कहीं किसी बिल्डर को दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी बिल्डर को नहीं दिया जा रहा है, अदानी को दिया जा रहा है। तो अदानी का नाम लेना पहले तो आप सीखिए, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे कोई डरना चाहिए। वो एक व्यापारी है और ये जो ज़मीन है ये मुंबई करके मुलुंडकर की ज़मीन है। इसको बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया कि मुलुंडकर की ज़मीन है, मुलुंडकर को मिलनी चाहिए। और उसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद दूंगी और उनका लीडरशिप करने का काम जो है वो राकेश शेट्टी जी ने किया है। उनके साथ साथ महाविकास आघाड़ी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उन सब का धन्यवाद व्यक्त करूंगी, क्योंकि इन्होंने एक मुलुंडकर की आवाज़ बन के यहाँ पे सामने आए। जो मुलुंडकर का कहना है कि धारावी प्रकल्प के नाम पे मुलुंड की ज़मीन दी जा रही है, जो ज़मीन हमारी है, और हम धारावी कर भी यही कह रहे हैं कि ये ज़मीन उनकी ही है। हमें हमारी ज़मीन पे घर दे, तो हमें उनकी ज़मीन पे क्या करना है, क्योंकि हम भी नहीं जाते। लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो बीकेसी के नज़दीक होने की वजह से हमारे लोगों को देवनार यहाँ वहाँ भेज के वो पूरी ज़मीन हथियाने का जो साजिश है वो अदानी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वही धारावी का, वो धारावी में घर दे दो, मुलुंड की ज़मीन मुलुंड वालों को दे दो, कुर्ला की ज़मीन कुर्ला के लोगों के लिए बननी चाहिए। ये हम सब की भी मांग है और इसीलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा दिन उन्होंने पोषण रखा। मुझे लगता है एक आदमी की भूख प्यास छोड़ के आदमी ने रखा है, तो कम से कम सरकार को उसकी थोड़ी तो संवेदना हो, सरकार को उसको थोड़ी तो दया है। सरकार ये भी सोचे कि मुलुंडकर आज रास्ते में आके उतर के अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसको सुने, उसके ऊपर काम करे और ये जमीन मुलुंडकर को दे, यही हमारे कहना है। धारावी की तकरीबन 650 एकड़ की जमीन अगर मानी जाए, जो एक मोटा मोटा आंकड़ा आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1250 करोड़ के 1250 एकड़ के आसपास जो जमीन है वो देने की बात कही जा रही है मविया द्वारा या विपक्ष द्वारा लगातार करें। इसमें कितनी सत्यता है? लगातार कहा जा रहा है, नहीं, हम तो कह रहे हैं और हम पुरावे के साथ कह रहे हैं। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, ये तो कैबिनेट में मंजूर हुआ है। पिछले दिनों से जितनी कैबिनेट हो रही है, हर कैबिनेट में एक जमीन दी जा रही है। तो पत्रकारों से भी मेरा कहना है कि पढ़ाई होनी चाहिए आपके माध्यम से, इस मुद्दे के ऊपर आपके माध्यम से भी बोलना गया चाहिए कि अब आप डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन दे रहे हो, जकात नाके की दे रहे हो, आप सॉल्ट प्लांट लैंड दे रहे हो, आप गार्डन दे रहे हो, आप मदर डेयरी दे रहे हो, आप मड मालवनी की ज़मीन दे रहे हो। तो ये तो सवाल पूछना चाहिए। और ये ज़मीन सच में सरकार के माध्यम से जा रही है, कैबिनेट में निर्णय हो रहे, भाई साहब जियान निकल रहे बकायदा। हमारा यही कहना है कि धारावी के लोगों को धारावी में रहने दो और मुलुंडकर के लोगों को जो यहाँ असहूलत होने वाली है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बढ़ेंगे तो उनको भी वही नहीं चाहिए। या कुर्ला के लोगों को वहाँ जो बोटानिकल गार्डन चाहिए वो वहाँ डेवलप करके देना चाहिए। ये चीज़ें जिन लोगों को जो चाहिए वो देना चाहिए, न कि आपको जो लग रहा है। आपको बीकेसी अदानी इसकी है, अंबानी की है, तो उसके बाजू की जगह अडानी को देने की आपका पूरी साजिश है और इसके लिए आपकी पूरी यंत्रणा कार्यरत है, ये हमको पता है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब कार्यरत होकर एक साथ मिलके ये अदानी को ये ज़मीन रेडी रेकनर रेट के 10 या 25% में, यानी फ्री उनको ज़मीन दे रहे हैं। ये जो चल रहा है उसके खिलाफ हम सब मुलुंडवासी हो, कुर्लावासी हो, मड मालवनी के लोग हो या धारावी के लोग हो, यानी पूरी मुंबई एक साथ आके उनके खिलाफ लड़ने वाली है, क्योंकि हमको न्याय मिलना ये ज़रूरी है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। आज जो राजू शेट्टी साहब ने जो ये अनशन किया है, 1 दिवस का लाक्षणिक जो अनशन किया है, उसका हम सपोर्ट करते हैं। या ठिकाणी सर्वप्रथम महाविकास आघाडीतर्फे ईशान्य मुंबई राकेश शेट्टी यांनी जे आंदोलन घेतलेलं आहे, मी मुलुंडकर आणि मुंबई बचाव, या आंदोलनाला प्रथमतः मी शुभेच्छा देतो। पहली बात तो हमारा विरोध ना धारावी का पुनर्वसन के लिए बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग सब भी यही चाहते हैं कि धारावी का पुनर्वसन हो, लेकिन धारावी का पुनर्वसन अपनी जगह पे हो, ना कि मुलुंड में हो। जो मिठागर की जगह उन्होंने देने का सोचा है वो जगह पानी के लिए रखा हुआ है। जैसे बारिश होता है ज़्यादा, उस टाइम हमें पानी जाने के लिए जगह चाहिए। वो मिठागर की जगह उन्हें धारावी वालों को देने का जो सोचा है वो गलत है। मुलुंड की जनता के लिए, मुलुंड के लोगों के लिए और आने वाले मुलुंडकरों के लिए हम लोग यहाँ पर आज रास्ते पे एक दिन का लाक्षणिक उपोषण के लिए बैठे हैं। हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारा विरोध जो है वो धारावी के रीडेवलपमेंट को नहीं है। जिस तरह से ये रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उस तरीके को हम विरोध दर्शा रहे हैं। धारावी का जो विकास है वो उधर के लोगों का नहीं हो रहा है, तो एक जो अदानी है वो अदानी ग्रुप का ये विकास किया जा रहा है। धारावी के नाम पे इनको मुंबई में हज़ारों एकड़ ज़मीन ये मुफ्त दी जा रही है। ऊपर से
उनको जो भी सूट है जिसे हम लोग बोलते हैं टैक्सेस, उसमें उनको भी बहुत सारा करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये करते वक्त हमारे मुलुंड हो, भांडुप हो, विक्रोली हो, कुर्ला हो, ये सब जगह के जो लोग हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कोई भी इसमें सोच विचार किया गया नहीं है और इसलिए हमारा ये विरोध है। कुपोषण आपने रखा था, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आज का कुपोषण और क्या? देखिए, आज दिन भर उपोषण महाविकास आघाड़ी की तरफ से था। सुबह 9 बजे से महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता अब 9 बजे तक हम लोग अनशन किए और सबकी मांग एक ही है कि मुलुंड की जो जगह है, ऑक्ट्राई नाका हो, डंपिंग ग्राउंड हो और ये जो खाड़ी की सॉल्ट पैन की ज़मीन हो, ये सारा जो ज़मीन है मुलुंडकरों की है और यहाँ पे अदानी का लगातार विरोध हम करते रहेंगे। आज का अनशन आपने देखा होगा, MBA ने लिखा है क्या हुआ तेरा वादा। ये हम टॉन मार रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी को। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, मुलुंड में आए थे चुनाव के दौरान और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि 1 इंच ज़मीन भी धारावी के लोगों को नहीं देंगे, मगर जैसे वो मुख्यमंत्री का शपथ लेते आज उन्होंने मुलुंडकर को चला है, धोखा दिया है और आज तमाम ज़मीन एक के बाद एक GR निकालकर अदानी को देने का काम कर रहे हैं। आज मैं वर्षाताई गायकवाड़ भी यहाँ पे आई, हमारे शिवसेना के रमेश कोरगांवकर आए, ऐसे तमाम लीडर्स आए। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ और आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ, सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये तो शुरुआत है। जब तक अदानी को हम मुलुंड से भगा नहीं देते हम लोग शांत नहीं बनेंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बाद में बताया जाएगा। अभी तो आज अनशन खत्म हुआ, फिर हम MBA के बैठक लगा के अगला कदम बताएंगे।